इस कहानी में बहुत कुछ है। प्यासा हिरन दरिया किनारे पहुंचा। पानी पीने के लिए अभी उसने सर झुकाया ही था कि उसे अपने लेफ़्ट साइड पे ज़रा फासले पर एक शिकारी इस तैयारी में और ताक में नज़र आया कि अब वो अपनी बंदूक से अभी कुछ ही देर में उसे निशाना बना देगा। उसने अपने दाएं तरफ देखा तो दूर से आता हुआ शेर दिखाई दिया जो उसी की जानिब बढ़ रहा था। पीछे की तरफ नज़र डाली तो पीछे जंगल था जिसमें तेज़ी से आग फैल रही थी और उसी की जानिब बढ़ रही थी। हिरन को जब चारों तरफ से अपने लिए मौत आती दिखाई दी तो उसने लम्हे भर में ये फ़ैसला किया कि उसका दरिया किनारे आने का असल मकसद क्या था। तो वो असल मकसद उसका पानी पीना था। सो उसने इस बात की परवाह किए बग़ैर पानी के लिए सर झुकाया और पानी पीना शुरू कर दिया। कुदरत खुदा की कि इसी दौरान तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश ने अचानक हलचल मचा दी और जंगल में फैलती हुई आग बुझने लगी। इस तेज़ बारिश ने शिकारी को भी अपनी जगह से हिला दिया और वो अपना निशाना ठीक जगह पे ना बांध सका और निशाना जाके लगा उस शेर को जो कि हिरन की तरफ आ रहा था। और शेर ने भी निशाना बांधने वाले शिकारी का ताक़ुब करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शिकारी आगे आगे था, शेर उसके पीछे था और जंगल की आग काफ़ी हद तक बुझ चुकी थी। अब के हिरन ने अपनी राह ली और एक लॉन्ग रूट पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ख़वातीन हज़रात, हमारी ज़िंदगी में जब एक मुश्किल आती है तो दूसरी समत हमें खुली मिलती है, और अगर दूसरी समत भी आपको मुश्किल नज़र आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता बंद हो गया। अभी तीसरी और चौथी समत बाकी है। और अगर आपको चारों समत से अपने लिए मुश्किल दिखाई दे तो समझ लीजिए कि इसके अंदर एक और मैसेज भी है कि अब आप किसी भी जानिब से अपनी मुश्किल को हल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो जब भी कोई मुश्किल आए, घबराना नहीं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन आसानियाँ और सुकून और खुशियाँ आपका मुकद्दर कर दे। अल्लाह हामी नासिर।